जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। आज देखिए हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में, जिसे आप कहते हैं काल, समय। इसे काल और समय दोनों नामों से जाना जाता है, टेंस। ये वीडियो कक्षा 9, कक्षा 8, कक्षा 7 या फिर आगे 11, 12 जिनको भी टेंस नहीं आता है, टेंस का बेसिक क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, तो आज हम पूरी इस वीडियो में पूरा यही कवर करने वाले हैं। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को देख रहे हैं तो आपको टेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा गारंटी है। चलिए देखते हैं, बढ़ाते हैं टेंस। काल और समय, इसे दो नामों से जाना जाता है। तो देखिए समय कितने प्रकार से आपका चल सकता है। समय आज हम स्टोरी टाइम भी वीडियो बनाएंगे कि इसको स्टोरी से रिलेट करते हुए चलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि समय, मान लीजिए समय आपका है तो ये कितने प्रकार से हो सकता है। तो ये 3 प्रकार से आपका केवल हो सकता है समय। पहला तो आपका भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा आपका भविष्य काल। देखिए किस प्रकार से होता है, इसके कुछ उदाहरण समझते हैं, क्योंकि उदाहरण ज्यादा दिमाग में बैठते हैं। जैसे कि मैंने बोला, जो ये आपको पहले इंट्रो दिया, इसके बाद मैंने आपको बताया कि आज क्या पढ़ेंगे। तो जो बीत गया, जो समय बीत गया, उसे क्या कहेंगे आप, पास्ट टेंस। यानी कि ये भूतकाल में, भूत मतलब जो ना हो, यानी कि आपका जो समय चला गया हो उसे भूतकाल कहते हैं। पहला टेंस आपका यही होता है। और दूसरा, मैं आपको बोल रहा हूं, ये बोल रहा हूं, यानी कि प्रेजेंट में हूं, वर्तमान में हूं, तो ये दूसरा टेंस आपका बनता है वर्तमान काल, यानी कि चल रहे। और ये आपका होता है, ये आपका भूतकाल, बीता हुआ समय, और वर्तमान काल यानी कि चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। जो हमारा समय चल रहा है, मैं बोल रहा हूं, ये कलम इधर पे है, आप वीडियो देख रहे हैं तुरंत, तो ये जो आपका समय होता है ये वर्तमान काल, प्रेजेंट में आता है। और एक और होता है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे। हाँ, एम रखते हैं इस वीडियो को 500 लाइक कर दीजिएगा आप लोग। देखिए ये क्या है, आप वीडियो को लाइक करेंगे, मैं आपको पूरा सेशन ये कराऊंगा, आपको ये अच्छे समझ में आएगा। तो ये फ्यूचर होता है कि जो अभी नहीं हुआ, बस उसका मात्र इमेजिन, कल्पना कर सकते हैं आप। तो इन सेंटेंसेस को फ्यूचर सेंटेंस कहते हैं। देखिए अब पहचान की ओर बढ़ते हैं कि पहचान कैसे इसका किया जाए। एक टेंस था काल, समय, इसके 3 तरीके से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब देखते हैं इसके कुछ सिम्टम्स क्या हैं। जैसे कि आपका अगर ये पास्ट है तो इसमें ज्यादातर चांसेस था के होते हैं, था यानी कि ज्यादातर चांसेस, 70% चांसेस था होते हैं। अगर था आपने देख लिया तो समझ लीजिए कौन सा टेंस है, आपका पास्ट टेंस। और ये प्रेजेंट में आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें हा आएगा, है, तो इसके भी 70% होते हैं कि आपका है आएगा, किसमें, प्रेजेंट में। और ये जो आपका फ्यूचर होता है, इसमें अगर गा नहीं आया तो ये आपका फ्यूचर है ही नहीं, बिना गा के फ्यूचर बनेगा ही नहीं। जैसे आप कह सकते हैं मैं जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं रहूं उधर रहूंगा, तो ये जो सारे सेंटेंसेस हैं इसमें आपका गा जरूर आएगा। तो ये आपके सिम्टम्स थे। अब इसके आगे बढ़ते हैं इस और पॉइंट पे। अब मैं समझ रहा हूं कि उदाहरण देख लेते हैं इसके। और एक, जैसे कि आपका पास्ट का एक उदाहरण आप कोई भी लीजिए। मान लीजिए मैंने आपको टेंस पढ़ाया था, मैंने आपको टेंस पढ़ाया था, तो ये आपका पास्ट का उदाहरण। मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट का उदाहरण। मैं आपको टेंस पूरा पढ़ाऊंगा, ये आपका फ्यूचर का है। तो समझ लीजिए कि ये आपके 3 थे, टेंस के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्या लिखा हुआ है इधर पे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए इंडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित, इंडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित। दूसरा आपका है कॉन्टिन्यूअस, जिसका अर्थ होता है जारी रहना। और तीसरा परफेक्ट, जिसका अर्थ होता है पूर्ण। और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें क्या होता है, कुछ पूर्ण कुछ जारी। तो ये क्या थे समझिए। देखिए अनिश्चित क्या है। अब देखिए आप जान गए कि टेंस 3 प्रकार का होता है, ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इसको साइड में कर दीजिए, एक साइड में कर दीजिए और इसको समझते हैं ये क्या है। मेन फोकस आपका इस पर होना चाहिए कि इंडेफिनिट क्या है। इसका अर्थ होता है अनिश्चित। हमने आपको सेंटेंस बोला, मैं पढ़ता हूं, मैं खाता हूं, मैं बोलता हूं, मैं अपने हैबिट को अगर शो कर रहा हूं, मैं अपने माइनर्स को शो कर रहा हूं, तो वो जो सारे सेंटेंसेस आते हैं वो इंडेफिनिट में आते हैं। जैसे कि और ज्यादातर यही यूज होते हैं, मैं खाना खाता हूं, मैं घर जाता हूं, राम आम खाता है, मैं इधर पे खड़ा हूं, खड़ा रहता हूं। तो ये जो आपका सेंटेंस होता है अनिश्चित में आता है। हाँ, अब देखिए समझिए, पूरा वीडियो को आप पूरा देख रहे हैं तो आपको पूरा जरूर समझ में आएगा। अब ये दूसरा जो आपका टाइप ऑफ सेंटेंस ये कहते हैं बनता है आपका टाइप कॉन्टिन्यूअस।
इसका अर्थ होता है जारी रहना, जारी रहना यानी कि चालू रहना। तो कंटिन्यूअस, जैसे कि मैं पेड़ के नीचे बैठा हूं, मैं ये लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं मैं आपका, और जिसमें रहा हूं यानी कि काम आपका उसमें चालू रहता है, प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, आपका कोई सेंटेंस हो, उसमें अगर काम चालू रहता है तो उसे कंटिन्यूअस कहते हैं। और तीसरा जो आपका है परफेक्ट, जिसका अर्थ होता है पूर्ण, यानी कि कंप्लीट हो चुका। जैसे मैंने खाना खा लिया, मैंने यहां लिख दिए, चारों सेंटेंसेस दिए, तो इसमें क्या होता है, आपका पूरा काम पूर्ण हो चुका होता है, पूरा हो चुका होता है। और ये आपका चौथा है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या होता है, कुछ पूर्ण और कुछ जारी होता है आपका। जैसे कि मैंने राम लिखा और मैं लिख भी रहा हूं, इसके बाद मैं इस सेंटेंस को पूरा करूंगा। या मोहन 2 घंटे से आम तोड़ रहा है, तो इसका क्या हुआ कि मोहन अभी आम तोड़ भी रहा है और अभी तोड़ेगा भी, यानी कि कुछ आम तो तोड़ चुका होगा और कुछ तोड़ रहा है। तो इसमें क्या होता है, कुछ पूर्ण हो चुका होता है और कुछ जारी होता है। अब बात करते हैं कि ये जो 4 सेंटेंस होते हैं ये कैसे आते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसका किस में होता है, प्रेजेंट में होता है, पास्ट में होता है, फ्यूचर में होता है। तो देखिए ये जो आपका होता है अनिश्चितताएं, अनिश्चितताएं आपका पास्ट में, देखिए अनिश्चितताएं पास्ट में, इसका उदाहरण देखिए, पास्ट में अनिश्चितताएं किस प्रकार से होती है, इंडेफिनिट किस प्रकार से होता है। देखिए पास्ट में क्या होता है, मैंने खाना खाया था, ये आपका क्या हो गया, इंडेफिनिट भी हो गया, मैंने खाना खाया था, मैं अपने मैनर को बता रहा हूं, मैं अपने तरीके को बता रहा हूं कि मैं खाना खाता हूं, लेकिन मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खाता था। तो इसमें क्या है, आपका मैनर भी बता रहा है और ये इंडेफिनिट में है, निश्चित में है। और यही आपका मैनर, तरीका, इंडेफिनिट अगर आप प्रेजेंट में बता रहे हैं तो मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाऊंगा, फ्यूचर, तो ये आपका इंडेफिनिट हो गया। यानी कि ये चारों सेंटेंसेज हैं, चारों आपके अनिश्चित, जारी, पूर्ण और कुछ पूर्ण कुछ जारी, ये सारे आपके तीनों काल में आते हैं, तीनों काल में आते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सारे कालों में ये आते हैं। तो ये क्या था आपका टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, ये तीनों प्रकार के 4 प्रकार होते हैं, आपके चारों प्रकार होते हैं। अब देखिए यहां आते हैं क्या होता है, इसका क्या है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब देखिए ये जो होता है आपका 4, इस चारों के 4 रूप होते हैं, सेंटेंसेस 4 प्रकार से बनते हैं। अब देखिए किस प्रकार से सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। अब देखिए क्या होता है इसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में मैं खाना खाता हूं, इसमें कोई ना नकारा जा रहा है, ना कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेज आपके अफर्मेटिव कहलाते हैं, साधारण वाक्य कहलाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके सेंटेंसेज हैं इसमें प्रेजेंट का इंडेफिनिट, इंडेफिनिट के 4 प्रकार आपके पढ़ाए जा चुके हैं ऑलरेडी, वीडियो में आप देखेंगे। अगर आप चैनल ओपन करते हैं और आप प्लेलिस्ट में जाइए, टेंस के प्लेलिस्ट में, तो आपको पूरा टेंस इसका एक का फुल विस्तार में मिल जाएगा, आपको वर्णन किया हुआ मिल जाएगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज देख लीजिएगा। अफर्मेटिव में आपका क्या होता है, साधारण वाक्य, साधारण सेंटेंस। अब देखिए इंट्रोगेटिव क्या होता है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है। मैंने आपसे प्रश्न पूछा, क्या आपने इस वीडियो को लाइक किया, नहीं किया तो कर दीजिए। देखिए क्या आपने वीडियो को लाइक किया, क्या मैं खाना खा चुका हूं, क्या मैं खाना खाता हूं, क्या वह घर गई। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, कि कोई आपसे प्रश्न कर दे, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, और इसमें एक चिन्ह भी लगता है, ये आप जानते होंगे। इसके बाद आपका आता है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। ये क्या होता है, जैसे मैं खाना नहीं खाता हूं, मैं इस वीडियो को लाइक नहीं करूंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। तो इसमें क्या हो रहा है, नकारा जा रहा है, नकारात्मक वाक्य से कहते हैं, नकारा जा रहा है। और ये आपका अगला जो चौथा है, यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है, प्रश्न भी पूछा जाता है, आपका नकारा भी जाता है। जैसे कि क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा, क्या वह घर नहीं जाएगा। इसमें देखिए नहीं भी आ रहा है और वो प्रश्न भी पूछ रहा है। तो ये जो सेंटेंसेज होते हैं आपके, ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। तो देखिए सिंपल से शुरू से समझते हैं। आपका टेंस था, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब देखिए ये जो तीनों सेंटेंस हैं, ये तीनों सेंटेंस के 4 रूप होते हैं। कौन कौन से, देखिए इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, अनिश्चितता वाला वाक्य, जारी रहने वाला वाक्य और पूर्ण जो हो चुका है ऐसे वाक्य, और जिसमें क्या होता है, कुछ पूर्ण कुछ जारी होता है। अब ये चारों सेंटेंसेज के, ये चारों तीनों में होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कोई भी हो, ये इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस रहेगा। अब क्या करते हैं, देखिए 4 आपका है। अब इन चारों के 5 रूप होते हैं,
अफर्मेटिव चार चार रूप होते हैं, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, 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 निगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। और कुछ लोग लिखते हैं यहाँ 5वां नंबर का भी लिख देते हैं कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। तो ये जो होता है ये आपका इंट्रोगेटिव में ही आता है। इंट्रोगेटिव के मैनी काइंड्स होते हैं। आप वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए, वो विस्तार में आपका वीडियो दिया गया है, एक एक टॉपिक पे वीडियो बना है, तो आप वो देख लीजिए जाके पहले। तो ये प्रेजेंट आपका टेंस था। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, इनके 4-4 रूप होते हैं, और ये एक एक 4-4 रूप के 4-4 रूप और होते हैं। ये काइंड्स होते हैं, प्रकार होते हैं इनके। तो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। तो ये आपका बेस था। इसके बाद एक एक टॉपिक पे वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसका प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, ये सारे आपको पढ़ाए गए हैं और विथ इन एग्जांपल्स पढ़ाए गए हैं आपके, और विस्तार में आपको होमवर्क के साथ पढ़ाए गए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्लीज जाइए वीडियो देख लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये बेस आपको जानकर पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिन्हें बेस नहीं आता है टेंसेस के, उन्हें बताइए। और आप अगर चाहते हैं कि और अच्छी तरीके से इसको टेंस को समझाया जाए तो प्लीज शेयर कीजिए वीडियो को। और इस वीडियो का एम रखते हैं 500 लाइक्स का। अगर आप 500 लाइक्स कर देते हैं तो इसका पार्ट 2 भी बनाया जाएगा, जिसमें और बेहतर तरीके से इसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आप 10-9 में हैं या फिर 11-12-8-9 तो आप ये चैनल पर विजिट करिए, देखिए क्या आपको वैल्यूएबल कंटेंट्स मिलते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।